हेलो गाइस, वेलकम चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कैलकुलेशन होगा आपका सैलरी का पेमेंट वन, आपका 6 पे कमीशन के अनुसार ग्रेड पे 2400 एंड 7 पे कमीशन के अनुसार कॉल लेवल 4 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो पिछले वाला सारे वीडियो में हम देखे थे जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अनुसार। तो ये इसमें लेवल 4 के अनुसार आपका सैलरी कितना होगा इस लेवल पे आप चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं लेवल 4 ग्रेड पे 2400 एंड एज पर सीडी पे स्केल के अनुसार 7 पे कमीशन के अनुसार इसमें जो इसका जो इनिशियल बेसिक पे होता है इसका 25,500 होता है और जो एंड वाला पार्ट होता है इसका पे स्केल में ये होता है 81,100। तो अब अगर हम यहाँ पे अर्निंग एंड डिडक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट अर्निंग का देख लेते हैं। अर्निंग इसका जो आपका बेसिक पे रहेगा तभी 25,500 रुपीज़। तो अगर डियरनेस अलाउंस की बात करें तो फिर आपका एज पर जनवरी 2022 34% ऑफ बेसिक पे अगर कैलकुलेट करें तो 8,670 आएगा। और आप अगर आप क्वार्टर नहीं अवेल कर रहे हैं तो आपका जो हाउस रेंट अलाउंस होगा, अगर हम जेड सिटीज का यहाँ पे कंसिडर करें जो मिनिमम होता है आपका सैलरी में, तो इसका अगर कैलकुलेट करें तो 9% ऑफ बेसिक पे होता है इसका 2,295 रुपीज़। तो जो टिप्पणी अलाउंस होता है ये जेड सिटीज के लिए आपका होता है 1,800 रुपया। तो इसमें आपको इसमें फिर DA1 TA भी लागू होता है तो इसको मिला के सारे 2,412 रुपीज़। तो इसका जो अगर हम टोटल ग्रॉस टोटल का बात करें दैट मीन 38,877 रुपीज़। तो अगर डिडक्शन का बात करें तो डिडक्शन में क्या हो रहा है कि आपका जो एनपीएस है, एनपीएस होता है कि आपको आपका जो एम्प्लॉय सैलरी से कटता है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो इसको अगर 25,500 से 8,670 रुपीज़ को मिलाए तो फिर जितना हो रहा है उसमें से 10% डिडक्ट कर सकते हैं। तो इसमें डिडक्ट करते हैं तो फिर 3,417 रुपीज़ आ रहा है। एंड ये जो प्रोफेशनल टैक्स आपको डिडक्ट होगा एक 200 रुपये का, और स्टेट टू स्टेट भी कहाँ पे वेरी करता है। और जो CGIS तो इसमें जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम, ये जो होता है ये 30 रुपया होता है ग्रुप सी एम्प्लॉय के लिए अप टू लेवल 5 तक। तो इसका जो टोटल है ये हो रहा है 3,647 रुपीज़। तो अगर हम इसको नेट पे के बात करते हैं, मतलब इन हैंड सैलरी कितना आएगा आपको अगर आप जेड सिटीज में पोस्टिंग लेते हो, मतलब मिनिमम सैलरी होगा आपका इस लेवल पे, तो आ जाएगा आपका 35,230 रुपीज़। तो इसमें जो हाउस रेंट अलाउंस है एक्स सिटीज के लिए आप 27% के हिसाब से काउंट कर सकते हैं, अगर आप वाई सिटी से बिलोंग करते हैं तो 18% के हिसाब से, और जेड सिटीज में 9% के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 9% के हिसाब से कैलकुलेट किया हूँ। और जो टिपिटी अलाउंस बोल रहा हूँ ये पे लेवल के अकॉर्डिंगली होता है, और जो एक्स सिटीज वाई सिटीज के अनुसार होता है, मतलब हायर टिपिटी सिटीज और रिमोट एरियाज के अनुसार ही होता है इसमें। तो ये रहा आपका फुल टोटल ग्रॉस सैलरी एंड नेट पे सैलरी का। तो चलिए देखते हैं सैलरी के अलावा जो अदर पर्क्स एंड अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको सैलरी के अलावा आपको स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन एंड विथ डिजेबिलिटी, जो वुमेन डिजेबिलिटी होते हैं उनका चाइल्ड केयर के लिए एक स्पेशल अलाउंस मिलता है, वो भी आपका मिल जाता है आपको अलाउंस के तरह। और जो लीव ट्रैवल कंसेशन होता है जिसको LTC बोलते हैं, ये सारे लेवल के लिए अप्लाई होता है। तो वो कैटेगोरिकली आपके लेवल के अनुसार आपको मिल जाता है आपको रिइम्बर्समेंट। और जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है इसमें क्या होता है कि आपको चिल्ड्रन पढ़ने के लिए आपको अलाउंसेस मिल जाता है, और उसमें अलॉन्ग विथ हॉस्टल अलाउंसेस भी आपको मिल जाता है। और जो लीव एनकेसमेंट है ये जो आपको होल सर्विस पीरियड में आप जो 10 दिन करके जो आपका लीव एनकेस कर सकते हो आप। और जो साइकिल अलाउंस होता है ये सब जगह सारे लेवल का नहीं मिलता है, ये गिना चुना करके, मतलब जैसे कि हिली एरियाज है या माउंटेन एरिया है जहाँ पे आपको सही ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे आपको साइकिल अलाउंस मिल जाता है। और जो वॉशिंग अलाउंसेस है ये आपको नीचे लेवल का नहीं मिलता है, जैसे ग्रुप सी एम्प्लॉय को अप टू लेवल 5 शायद नहीं मिलता है आपको, और किसी किसी लेवल में भी मिल जाता है, जैसे कि वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। और जो कन्वीनियंस अलाउंस है ये होता है
जैसे कि आपने ट्रांसफर हैवी ये कर रहे हैं, आपको जर्नी कर रहे हैं या कहीं पे आपको, ये नॉर्मली ये मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह को मिलता है, क्योंकि वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह भी उनको जाना पड़ता है कहीं पे ट्रीटमेंट के लिए। तो वो जो एक्स्ट्रा वर्क अलाउंसेस होता है वो केयर टेकिंग अलाउंसेस होता है, ये नॉर्मली नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय को मिलता है। ये अगर कोई केयर टेकर होता है किसी क्वार्टर वगैरह का, तो इनको मिल जाता है। तो जो ओवर टाइम अलाउंसेस है ये आपको, अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं, ये नॉर्मली नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट में ये ओवर टाइम अलाउंसेस नहीं देते हैं ये सब चीज़ें, बट कहीं 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 पे देते हैं, जहाँ पे वर्क प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे देते हैं। तो जो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है, जो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है, ये आपको पे लेवल का और सैलरी के अनुसार आपको मिल जाएगा। और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है ये आप सीजीए में भी चूज कर सकते हैं। सीजीए में तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा आपका पे के अनुसार, और सीजीएसएस आप चूज कर सकते हैं। अगर आप सीजीएसएस बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं तो फिर आपको अलग से डिडक्शन करके आपको बन सकते हैं चाहे तो। और जो ग्रुप इंश्योरेंस और ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये तो आपको सीजीआईएस के नाम पे आपको डिडक्शन हो रहा है, ये आपको लेटर ऑन बेनिफिट भी मिल जाएगा ड्यूरिंग सुपर एनुएशन। तो आपको जो सुपर एनुएशन बेनिफिट जो मिलेगा, ये आपको अगर आप कहीं किसी भी लेवल पे हो, आप अगर रिटायरमेंट कर रहे हैं तो आपको तो जितना भी बेनिफिट, जैसे कि ग्रेच्युटी, आपका इंश्योरेंस, ये सब मिल जाएगा आपको। और जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस हो टू मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये जैसे कि वेटनरी डॉक्टर होते हैं या ह्यूमन डॉक्टर होते हैं, इनको कई दूसरी जगह काम नहीं करने के लिए, प्रैक्टिस नहीं करने के लिए उनको ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस मिलता है। और जो केस हैंडलिंग अलाउंसेस टू कैशियर होता है, ये जैसे कि आप अगर लोअर डिवीजन क्लर्क है या अपर डिवीजन क्लर्क है, लेवल 2 या लेवल 4 या अप टू लेवल 5 के अनुसार आपको मिल जाता है। अगर मान लीजिए कहीं कहीं पे किसी केसेस में जहाँ पे अवेलेबल नहीं है कोई एलडीसी वगैरह, यूडीसी वगैरह, तो इसमें अकाउंटेंट को कभी कभी लेवल 6 तक भी आपको मिल जाता है कैश हैंडलिंग अलाउंस। तो ये जो भी कैशियर होता है उसको मिल जाता है ये अलाउंसेस। तो यहाँ पे हम और एक देख लेंगे कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 4 देख लेंगे। तो ये मैं जैसे कि बोला था कि पे मैट्रिक्स के अनुसार ही ये डिवाइडेड है। तो ये जो यहाँ पे एक हायर टीपीटी सिटीज़ है, यहाँ पे अदर प्लेसेस है। हायर टीपीटी सिटीज़ जैसे कि मेट्रो सिटीज़ हो गया, ये जैसे बड़ा सिटीज़ है, उसमें आपको किस तरह का आपको काउंट किया जाता है टीपीटी। और जो आपका जो अदर प्लेसेस है जैसे कि रिमोट एरियाज है, जेड सिटीज़ वगैरह है, इनमें कैसे आपको काउंट किया जाता है। तो इसमें जो काउंट किया जाता है, जैसे कि पे मैट्रिक्स लेवल 1 एंड लेवल 2 का आपको 900 रुपीज़ प्लस डीए ऑन टीए, जितना डीए चल रहा है, जैसे कि 34% चल रहा है अगर, तो 34% के ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर आप पे मैट्रिक्स लेवल 3 टू लेवल 8 तक आपको 1800 प्लस 1800 का 34% आपको मिल जाएगा। और अगर पे मैट्रिक्स 9 से आप ऊपर हैं, दैट मीन्स आपको 3600 प्लस आपको 3600 के ऊपर आपको डीए जितना चल रहा होगा उतना में मिल जाएगा आपको। तो ये रहा आपका पूरा सैलरी एंड आपका अलाउंसेस। तो अगर कुछ जानकारी चाहिए आपको तो फिर प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके वजह से आपको जो नीडी होगा आपका, मतलब जो इसी ग्रेड पे में होगा, उसको ज्वाइन करना है कि नहीं है कहीं पे, तो वो बेटर चूज कर पाएगा कि भाई मुझे जाना है कि नहीं है, इसमें इतना कम सैलरी है या इतना ज़्यादा सैलरी है, मुझे जाना चाहिए इसमें, तो उसको एक मोटिवेशन टाइप का मिलेगा। तो फिर आप शेयर कर दीजिए। अगर कुछ इसमें गलती होगा या कुछ करेक्शन चाहिए आपको, तो फिर आप मेंशन कर दीजिए, मैं ज़रूर डेफिनेटली आपको रिप्लाई भी दूंगा एंड आपको करेक्शन भी कर दूंगा। थैंक यू गाइस।